अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन वी डी एंड जे। वी डी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जे का मतलब है करंट डेंसिटी। तो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, ये रिलेशन हम पढ़ेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ ली थी, करंट डेंसिटी की डेफिनेशन भी हमने पीछे पढ़ ली थी। तो स्टूडेंट ये देखें, ये फ़र्ज़ करें एक वायर का एक हिस्सा यहाँ पर दिखाया गया है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया, फ़र्ज़ करें इस तरह। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, कंडक्टर मेटालिक कंडक्टर की बनी हुई ये वायर है। मेटालिक कंडक्टर में करंट फ्लोज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की जानब। इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली मूव करेंगे बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, लिहाजा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, जिधर उनकी वेलोसिटी होगी, उनकी वेलोसिटी को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं जब उसे हम बैटरी से जोड़ देते हैं, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी जिधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। और जो कन्वेंशनल करंट है पीछे बताया था, उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से किधर होती है, नेगेटिव की जानब, उसकी डायरेक्शन इधर होगी बिकॉज कन्वेंशनल करंट फ्लोज ड्यू टू द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस which flows from higher potential to lower potential or which flows from positive to negative terminal of the battery। तो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनका फ़्लो अगर हो तो वो इधर होगा। पॉजिटिव चार्जेस के फ़्लो वाली डायरेक्शन करंट की होती है और करंट डेंसिटी की होती है। तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन इधर होगी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी। दे विल बी अपोजिट, यहाँ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन वो होती है जो कन्वेंशनल करंट की हो, और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्जेस की मोशन वाली होती है, जो पॉजिटिव से नेगेटिव की जानब यानी इधर से इधर फ़्लो कर सकते हैं। तो कन्वेंशनल करंट और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है। तो फ़र्ज़ करें जो इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसकी ये वाली लेंथ जो है वो L है। तो यहाँ अगर हम वॉल्यूम ऑफ वायर देखें, इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी इन दोनों के दरमियान वाला रिलेशन बनाने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर का जो वॉल्यूम होगा V कह लें, वॉल्यूम होता है लेंथ विड्थ इनटू हाइट। तो लेंथ विड्थ जो है वो एरिया बन जाएगा, और वायर की ये वाली लेंथ जो है अगर यूं करें तो ये जो हाइट है वही वायर की लेंथ होगी। तो वॉल्यूम किसका इक्वल बनेगा, AL के। ये पीछे भी हमने पढ़ा था। वॉल्यूम होता है लेंथ विड्थ इनटू हाइट। लेंथ विड्थ एरिया हो गया और हाइट यहाँ किसके इक्वल है, ये वाली उसकी जो इधर वाली लेंथ है वही उसकी ऊंचाई है, वही उसकी हाइट है। तो ये रिलेशन बनेगा। तो ये वही लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रिलेशन है। तो स्टूडेंट हम यहाँ एक टर्म यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता है, इसका रिलेशन होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम का रिलेशन होगा टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को हम स्मॉल n से शो करते हैं,
टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को कैपिटल एन से शो करते हैं और वॉल्यूम किसके इक्वल है, ए एल के। ये रिलेशन हमने निकाल लिया। स्मॉल एन इज़ द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी 1 वॉल्यूम वाले इलेक्ट्रॉन्स, और कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है और वॉल्यूम ए एल है। ए एल इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा, ए एल को हम इधर लेकर आएंगे तो कैपिटल एन का रिलेशन यूँ बनेगा एन ए एल। तो कैपिटल एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो टोटल चार्ज है टोटल चार्ज का फार्मूला भी यही होगा कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की वजह से ये चार्ज फ्लो कर रहा है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन की तादाद और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का प्रोडक्ट होगा। जैसे फ़र्ज़ करें, एक फ़र्ज़ी एग्ज़ाम्पल कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर 10 हो और टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 5 हो, तो टोटल चार्ज कितना बनेगा, 5 × 10 50 मल्टीप्लाई करके बनता है। टोटल चार्ज को हम Q कह लेते हैं, डेल्टा Q भी कह सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन N है, ये टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कैपिटल N है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, इसकी वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम होती है। तो ये Q का रिलेशन बनेगा। यहाँ कैपिटल N की वैल्यू पुट कर दें, कैपिटल N की ये वैल्यू है NaL, साथ क्या हो जाएगा, ये E आ जाएगा, तो ये Q की वैल्यू बनेगी कैपिटल N की वैल्यू पुट करने के बाद ये वाली। तो स्टूडेंट फ़र्ज़ करें इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उनको t टाइम लगे और डिस्टेंस l कवर हो रहा है, तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस l है, टाइम t है, तो t का रिलेशन यहाँ हम बनाएंगे। ये t डिवाइड कर रहा है, उधर मल्टीप्लाई करेगा, और vd इधर आकर क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, ये t की वैल्यू बनेगी। तो यहाँ से हम आगे करंट का फार्मूला बनाएंगे। ये देखें, ये I का फार्मूला क्या होता है, Q/T, क्योंकि करंट बनेगा उससे फिर आगे करंट डेंसिटी बनेगी। तो करंट के फार्मूले में Q और T था, इसलिए पहले हमने Q की वैल्यू भी निकाल ली और T की वैल्यू भी निकाल ली इधर पुट करने के लिए। तो Q की वैल्यू हमने निकाल ली है पीछे, ये वाली NaLe, और T की ये। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे Q की भी और T की भी, जो पीछे हमने निकालनी थी। Q की ये वैल्यू है, T की ये वैल्यू है। तो Q की वैल्यू है NaLe और T की वैल्यू है ये वाली L/Vd। L से कट गया, I की वैल्यू ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेगा NaEVd। तो ये यहाँ से हमने करंट डेंसिटी का फार्मूला बनाना है। A मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड करेगा, I/A हो जाएगा। तो ये NeVd हो जाएगा। N यहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, E से मुराद चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है, और Vd से मुराद यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो स्टूडेंट ये A को इसलिए इधर आकर डिवाइड किया है कि करंट डेंसिटी बन सके। पीछे बताया था कि जो I/A है, करंट डिवाइडेड बाय एरिया, ये क्या होती है, करंट डेंसिटी। तो करंट डिवाइडेड बाय एरिया, ये करंट डेंसिटी J होती है, तो इसकी जगह हम J लिख देंगे।
क्योंकि ये करंट डेंसिटी J है, तो इसकी जगह J आ जाएगा, इधर वही NeVd हो जाएगा। सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Vd। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी का रिलेशन होगा। और जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में बताया था कि J की और Vd की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। J की और Vd की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। ये बताया था शुरू में। Vd वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर है और J यानी कन्वेंशनल करंट वाली डायरेक्शन वो इधर है, जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ़्लो करता है। ये अपोजिट हैं, तो अपोजिट होने की वजह से जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इधर क्या लगेगी, एक माइनस लगेगी, क्योंकि Vd और J की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो वेक्टर फॉर्म में जब हम रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखेंगे तो डायरेक्शन अपोजिट की वजह से इधर क्या लगेगी, एक माइनस लगेगी, जो शो करेगी कि करंट डेंसिटी J और ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अपोजिट टू ईच अदर।